जय श्री राम साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महर्षि ज्योतिष केंद्र में। साथियों, आज का विषय है नवांश कुंडली से हम अपने वैवाहिक जीवन को किस प्रकार से देखें। साथियों, एक शास्त्रों में एक दुआ मिलता है, धन संतन विद्या और नारी, पूर्व जन्म बिन मिले ही न चारी। यानी कि जीवन में हमें कितना धन मिलेगा और कैसी संतान मिलेगी, कैसी हमें शिक्षा मिलेगी, यानी कि विद्या मिलेगी हमें, और कैसा हमें अपना जीवन साथी मिलेगा, यानी कि जो नारी को बोला गया है वो जीवन साथी। अब इसमें अगर लड़की है तो वो अपने जीवन साथी मेल के लिए बोला गया है, और मेल है तो उसमें फीमेल के लिए बोला गया है, जीवन साथी के लिए बोला गया है इसमें। तो ये सब हमें प्रारब्ध, हमारे अपने जीवन के जो हमें भाग्य से, पूर्व जन्म के कर्मों से हमें जो मिलते हैं, हमें जो भाग्य मिलता है, जो प्रारब्ध से हमें ये कुंडली हमें जो मिलती है, हमें उसमें हमें हमारा जीवन साथी भी मिलता है। जो चौथा जो मैंने आपको बताया है कि धन संतन विद्या और नारी, तो आज हम नारी के ऊपर बात करेंगे, अपने जीवन साथी पे बात करेंगे। तो साथियों, हम अपने वैवाहिक जीवन को किस प्रकार से देख सकते हैं, बड़े सरल तरीके से इसको मैं बताने की कोशिश करूंगा। और मैं ऐसे तरीके से बताऊंगा कि जो आम दर्शक भी हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बड़े मतलब 5 मिनट के अंदर आपने अगर मेरे जैसे जैसे मैं बताऊंगा उसको अगर आपने फॉलो किया तो 5 मिनट में आप जान सकते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत से मेरे कमेंट्स बॉक्स में मेरे अपने दर्शकों के मैसेज आते हैं, जी मेरा वैवाहिक जीवन बताएं, फोन कॉल्स आती हैं कि मेरा वैवाहिक जीवन बताएं, और उनके बहुत ज्यादा आते हैं जो नवयुवक या नवयुवतियां इस समय जो है शादी के लिए तैयार हैं कि हमारा वैवाहिक जीवन किस प्रकार का रहेगा। तो आइए आज हम इसी बात पर चर्चा को आपसे मैं शेयर करूंगा। इसको साथियों हम अपनी जन्म कुंडली से और अपनी प्रश्न कुंडली से, इसको दोनों प्रकार से देख सकते हैं। इसको हम और इसको हम आगे के लिए तो देख ही सकते हैं, जो शादियां हो चुकी हैं, जो वैवाहिक जीवन चल रहे हैं, उनको भी देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए ध्यान रखें, उसके लिए प्रश्न कुंडली का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो शादियां हो चुकी हैं, वो प्रश्न कुंडली हमें हमेशा आगे के लिए बताती है, और उसमें जन्म कुंडली का इस्तेमाल करें। तो आइए मैं बड़े सरल तरीके से इसको बताऊंगा। हम किसी भी सॉफ्टवेयर में अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के और उसमें D1 कुंडली, यानी कि हमारी जो जन्म कुंडली है वो नोट कर लें कागज पर, किस प्रकार से उसमें ग्रह बैठे हुए हैं वो सारी उसमें नोट कर लें, और वही सॉफ्टवेयर आपको D9 कुंडली भी बना देगा, तो जिसको हम नवमांश कुंडली बोलते हैं। तो उसके भी ग्रह आप नोट कर लें, दोनों चीज आप नोट कर लेंगे। तो उसमें पहले मैं आपको थोड़ा सा वर्बल बताऊंगा, फिर आपको इसको एक प्रैक्टिकल के द्वारा इसको बताऊंगा आपने इसको पूरा, तो उस हिसाब से आप इसको फॉलो करना। हम D1 कुंडली में, यानी कि अपनी जन्म कुंडली में, हमारे सभी के कुंडली में 12 घर होते हैं, सभी के लिए वो बराबर है हमारे, क्योंकि लगन जो होती है वो हमारी होती है, और हमारे जो सामने वाला घर जो होता है, यानी कि 7वां घर, यानी कि लगन से जब आप गिनते हुए जाएंगे तो 7वां घर होगा। 7वां घर हमारे जीवन साथी का घर होता है, और ये इस घर में कोई ना कोई एक नंबर लिखा होता है, यानी कि 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक लिखे होते हैं। जो नंबर लिखा होता है उसका कोई मालिक होता है, वो उसको किस प्रकार से देखना ये बताऊंगा आपको मैं। तो हम जब देखेंगे कि D1 कुंडली में, कई बार हम क्या करते हैं, अपने वैवाहिक जीवन को देखते हैं तो केवल D1 कुंडली ही देख लेते हैं, लेकिन D1 कुंडली हमें एक प्रारंभिक रूप से बताती है। कई बार वो अच्छा बताती है, लेकिन हमारा जीवन, जो वैवाहिक जीवन होता है, वो डिस्टर्ब होता है हमारा। कई बार हमारा जो हमारी जो D1 कुंडली है वो डिस्टरबेंस बताती है, लेकिन वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। तो ये जो मोहर लगती है हमारी इस बात पे, वो हमारी D1 कुंडली यानी कि नवमांश कुंडली लगाती है। यहाँ पर हम D9 कुंडली को प्राथमिकता हम ज्यादा देंगे इसमें, लेकिन D1 कुंडली को भी इसमें अवश्य देखेंगे। इसमें जब भी हमारे D1 कुंडली में
अगर अच्छा वैवाहिक जीवन हमारा शो कर रही होगी कुंडली, तो वो हमारे तीसरे घर से, पांचवें घर से, सातवें घर से, नौवें घर से और 11वें घर से जब भी कनेक्शन बनाएगी तो हमारा वैवाहिक जीवन जो है वो अच्छा होता है। इसी प्रकार से नवांश कुंडली में देखेंगे कि तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवें घर से अगर वो प्लेनेट हमारा उससे लिंक बना रहा है तो हमारा जो वैवाहिक जीवन है वो हमारा बहुत अच्छा होगा हमारा। इसी प्रकार से जो परेशानी वाला, डिस्टरबेंस वाला हमारा वैवाहिक जीवन होगा, D1 कुंडली में मान लो वो चौथे घर से, छठे घर से, 8वें घर से, 10वें घर से, 12वें घर से अगर कनेक्शन हमारा बना रहा है हमारा, तो वो हमें डिस्टरबेंस देने वाला होता है। अगर ये मोहर हमारी D9 कुंडली पर भी लग जाती है तो समझ लिए हमारा जो वैवाहिक जीवन है वो हमारा जो है इसमें डिस्टरबेंस हमारा जरूर रहेगा हमारा इसमें। चलिए अब मैं आपको इसको एक प्रैक्टिकल के द्वारा अच्छा वैवाहिक जीवन और हमारा डिस्टरबेंस वाला वैवाहिक जीवन किस प्रकार से इसको देखेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे जैसे मैं आपको बताऊं आप उसको फॉलो करिए। आगे से आप, ये मैं वादा करता हूं कि आप अगर आप नॉर्मल व्यक्ति हैं, कुंडली भी नहीं देखना जानते हैं, तो आप थोड़ी परसेंटेज देखना जरूर जान जाएंगे कि वैवाहिक जीवन किस प्रकार का रहेगा। तो हम इसको अपने लिए भी जान सकते हैं, अपने बच्चों के लिए भी और किसी भी दूसरे के लिए भी जान सकते हैं। तो चलिए मैं इसको बोर्ड पर आपको समझाने की इसको कोशिश करता हूँ। साथियों, मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखा है नवांश कुंडली से जाने वैवाहिक जीवन। तो मैंने यहाँ 4 कुंडलियां बनाई है इसमें। तो ये 4 कुंडलियां किस तरह से बनाई ये बताऊंगा आपको मैंने अभी आपको बताया था कि सुखी वैवाहिक जीवन के लिए तीसरा घर, 5वां घर, 7वां घर, 9वां घर और 11वां घर हम इसमें देखेंगे। और जो हमारा डिस्टरबेंस यानी कि परेशानी वाला वैवाहिक जीवन हमारे जीवन में होगा तो वो चौथा, छठा, 8वां, 10वां और 12वां घर इसके लिए जिम्मेवार होते हैं। और हमारे 12 कुंडलियों में साथियों हमें ये देखना है कि कौन सा नंबर लिखा है। हमारी ये D1 कुंडली है, हमारी पहली कुंडली पर चलेंगे हम। ये D1 कुंडली है, सबके 12 घर होते हैं, ये सबके फिक्स होंगे हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 ये सबके लिए बराबर है 12 घर। ये नंबर कोई सी भी आपकी लगन हो सकती है, इसमें आप लगन हो सकता है। यहाँ मैं 8 नंबर से आपको समझा रहा हूँ तो आपको जो है हो सकता है आपका 1 हो, 2 हो, 5 हो, 10 हो, 12 हो, कोई भी लगन से शुरू हो सकती है। तो हमें देखना है ये जो हमारा जो घर होता है ये हमारी लगन होती है ये हमारी, और हमें जाना है अपने वैवाहिक जीवन पर, यानी कि हमारे जीवन साथी वाले घर में जाना है। वो कौन सा होगा साथियों? ये 7वां घर होगा हमारा, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वां घर, सभी का 7वां घर ये वैवाहिक जीवन का हमारे जीवन साथी का होगा। यहाँ पर जो नंबर लिखना हो, यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए 8 नंबर से कुंडली शुरू हुई है, यहाँ 2 नंबर आ गया है, यहाँ पर 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 इस तरह से आपका आएगा। तो 2 नंबर के मालिक कौन होते हैं ये नंबर को हमने देखना है। मेन जो हमारा ये नंबर लिखा हुआ है 2 नंबर के मालिक कौन होते हैं, तो मैं आपको एक बार पहले बता देता हूं कि 1 नंबर से लेकर और 12 नंबर तक के जो मालिक होते हैं हमारे मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक के, अगर हमारा 1 नंबर यहाँ पर 7वें घर में 1 नंबर 8 नंबर लिखा है तो मंगल देव मालिक होंगे। 2 नंबर जैसे यहाँ लिखा हुआ है या 7 लिखा होता तो शुक्र देव मालिक होते, और यहाँ 3, 6 लिखा हो तो बुध देव होते, 4 लिखा होता तो चंद्रदेव होते, 5 होता तो हमारे सूर्य देव, 9 और 12 होते तो हमारे बृहस्पति देव, और 10 और 11 होते तो हमारे शनि देव यहाँ के मालिक होते हैं यहाँ पर। तो ये तो आपने टेबल को इस प्रकार से समझ लेना आप जो है। तो अब हमने क्या देखना है साथियों, हमारा जो भी नंबर यहाँ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है तो 2 नंबर का जो मालिक है वो हमने इस टेबल में देख लेना है अपनी में। और 2 नंबर मैंने अभी आपको बताया था कि जो सुखी वैवाहिक जीवन है
वो 3, 5, 7, 9 घर इसको इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर अगर ये प्लेनेट, ये जो 2 नंबर का प्लेनेट शुक्र है, अगर इन घरों में बैठेगा तो हमारा ये D1 कुंडली ये प्रॉमिस करेगी कि वैवाहिक जीवन जो है अच्छा होगा। तो अब कैसे देखना है, हमें अपने वैवाहिक जीवन साथी के घर से घर गिनने हमें, ना कि हमें लगन कुंडली से गिनने ऊपर से। तो हमारे जीवन साथी का घर ये है, अगर हम यहां से गिनेंगे 1, 2, 3, आप देख रहे होंगे कि यहाँ वीनस है, यहाँ पर शुक्र है। अगर यहाँ किसी का ये वाले नंबर का मालिक बैठ जाता है तो हमारा वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, या हमारा ये शुक्र यहाँ बैठ जाता है, यानी कि हमारे 5वें घर में, 1, 2, 3, 4, 5वें घर में। अब चलेंगे 6ठे और 7वें घर में, यानी कि लगन में। अब चलेंगे 9वें घर में, यानी कि 8 और 9वें घर में ये शुक्रदेव बैठे हुए। अब चलेंगे 11वें घर में, ये शुक्रदेव यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने 5 जगह इसलिए बैठाए साथियों, ये आपको समझाने के लिए कि किसी का भी इनमें से एक जगह बैठा होगा, 5 जगह नहीं बैठ सकता इसमें। यानी हो सकता है किसी का 3रे पे, 5वें पे, 7वें ऐसे बैठे होंगे। तो हम D1 कुंडली हमें ये बताती है कि वैवाहिक जीवन एक मोटे रूप से बहुत अच्छा होगा हमें जो है इसमें। अब जाएंगे हम इसी D1 कुंडली की D9 पर। जो ये कुंडली है इसी की जो है D9 है, ये यानी कि नवमांश कुंडली है इसकी है। तो नवमांश कुंडली जो है यहाँ लगन अलग तरीके की आएगी। आप इसमें अगर आप इसको जानना चाहते हैं कि लगन क्यों अलग आई है, तो आप मेरा D9 कुंडली वाला मैं आपको इसमें लिंक दे दूंगा D9 कुंडली का। आप देख लेना कि D9 कुंडली मैंने मैनुअल कैसे उसको बनाना बताया है मैंने, और नहीं तो आप साथियों इसमें सॉफ्टवेयर में आपको वो D1 कुंडली भी बना देगी और D9 कुंडली भी वहां से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी अंक आया हो, यहाँ हमें फिर दोबारा से हमें अपने वैवाहिक जीवन पर जाना है, अपने वैवाहिक यानी कि जीवन साथी वाले घर पर जाना है, 7वें घर पर। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे साथियों इसमें कि जो हमारा ये जो प्लेनेट है, हमारा ये वाला प्लेनेट, अगर ये प्लेनेट हमारा, पहले D1 कुंडली के प्लेनेट को ही इसमें देखेंगे हम साथियों, कि अगर वो तीसरे घर में आ जाए, जैसे मैंने यहां बताया था 5वें में आ जाए, 7वें में, 9वें में, 11वें में आ जाए, तो समझ लो उसका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा होगा। अब यहाँ पे अकस्मात यहाँ पर 7 नंबर शुक्रदेव ही यहाँ पर इस कुंडली में भी आ गई हैं, जिसकी भी ये कुंडली है। तो इसमें हो सकता है आपका कोई 8 या 9 नंबर आ जाए। यहाँ पर मैं एक आपको एग्जाम्पल के लिए बता दूंगा, अगर 9 नंबर आ गया इसमें यहाँ पे, तो हमारे बृहस्पति देव हो जाएंगे। अगर वो बृहस्पति देव हमारे तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें घर में आ जाए हमारी उसमें जो है, या हमारा ये क्या जो हमारा D1 कुंडली का जो प्लेनेट है वो इन घरों में अगर आ जाता है, तो साथियों ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होगा ये। और इसमें हमने ये भी देखना है साथियों कि हमारा जैसे मैंने तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां, अगर ये 5 और 11 आ जाता है, ये 5 और 11, 5 आ जाए और 11 आ जाए, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, तो अगर यहां बैठेगा तो सर्वश्रेष्ठ हमारा वैवाहिक जीवन होगा, अगर यहां बैठेगा तो भी सर्वश्रेष्ठ हमारा वैवाहिक जीवन हो। ये तो मैंने बताया आपको एक अच्छे वैवाहिक जीवन का। अब थोड़ा सा परेशानी वाले वैवाहिक जीवन के एग्जाम्पल के बारे में ले लेते हैं। अब ये कुंडली जो मैंने बनाई है ये D1 कुंडली है ये, और जिस जातक की ये कुंडली है आप उसके रूल वही होगा कि 7वां घर में यहाँ जाना है हमें, ये हमारा वैवाहिक जीवन का, हमारे जीवन साथी का घर है। यहाँ नंबर देखना है हमें, 11 है, 11 नंबर देखेंगे तो शनि देव इसके मालिक होते हैं। शनि देव अगर इस D1 कुंडली में हमारे से चौथे घर में बैठे हो, मैंने बताया आपको 4, 6, 8, 10 और 12, यानी कि चौथे घर में 1, 2, 3, 4, ये चौथा घर आ गया, ये 5, ये 6, ये छठा घर आ गया साथियों, ये चौथा आ गया, ये छठा आ गया, और 7 और 8वां घर, 7वां नहीं लेंगे 8वां,
क्योंकि 8 लिखा है। फिर उसके बाद 10वां घर लेंगे साथियों इसमें, और फिर लेंगे इसमें 12वां घर। यहाँ पर अगर इन घरों में ये हमारे पार्टनर का जो नंबर लिखा है उसका प्लेनेट यहाँ पर बैठता है, तो हमें ये प्रारंभिक रूप से हमें पता लग जाएगा कुंडली देखते ही कि इसके जीवन में कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस जरूर होगी इसमें, और अच्छा जीवन इसमें नहीं दिखाएगा। और इसमें सबसे ज्यादा जो इसमें वर्स्ट नंबर होगा, खराब नंबर होगा, वो साथियों हमारा होगा इसमें 8वां, 6ठा और 12वां। ये सबसे ज्यादा खराब नंबर होगा, यानी कि 6ठा ये और 8वां नंबर हमारा ये आ गया, हमारा 10वां नंबर हमारा आ गया, ये 8वां नंबर होगा। क्योंकि ये यहाँ पर इसको 2 नंबर को वैवाहिक विवाह में हम लेते हैं, लेकिन अपने जीवन साथी से ये 8वां आएगा साथियों, ध्यान रखना ये। और हमारा इसमें 12वां घर हमारा अपने जीवन साथी से पहला जो घर होगा वो 12वां आएगा, तो हमें यहां पर ज्यादा परेशानी होगी। अब क्या ये D1 कुंडली D9 कुंडली में कहीं मोहर लगाती है? हमारा जो वैवाहिक जीवन है वो वास्तव में खराब होगा हमारा। अगर साथियों फिर हमने यहाँ पर जाना है, अपने वैवाहिक जीवन पे यहाँ जाना है, और इसको देखेंगे कि यहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है। 4 नंबर के जो मालिक होते हैं वो चंद्रदेव होते हैं। फिर वही हमने रूल अपनाना है कि परेशानी ये वैवाहिक जीवन में 4, 6, 8, 10, 12, यानी कि चौथे घर में 1, 2, 3, 4, अगर चौथे घर में हमारा प्लेनेट बैठ जाता है, 6ठे में बैठ जाता है, 8वें में बैठ जाता है, 10वें में और 12वें में, तो आप ये निश्चित मानिए साथियों यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशानी देने वाला होगा। अब सवाल एक और आता है साथियों इसमें कि हमें कितनी परेशानी होगी। अब मैंने आपको बताया कि कितनी ये सुखमय जीवन है, ये दुखमय जीवन की कुंडली है वैवाहिक जीवन में, दोनों मैंने आपको एग्जांपल बताए। इसमें आप एक हिसाब से ना इसमें और जान सकते हैं, जो हमारी अष्टक वर्ग होता है, जब आप इस सॉफ्टवेयर से कुंडली बनाएंगे तो अष्टक वर्ग में जाना, वहां एक पहले घर से लेकर और 12 घर तक के कुछ नंबर लिखे होते हैं टोटल लास्ट में। अगर वो नंबर हमारे, मान लो कोई भी हमारा ये वैवाहिक जीवन के स्थान वाला जो प्लेनेट है, मान लो वो हमारा 8वें घर में और 12वें में और 6ठे में बैठा हो, तो वो हमें परेशानी होगी कि कई बार तलाक भी हो जाते हैं, कई बार केवल परेशानियां होकर रह जाती हैं। तो उसमें आप उसके नंबर देखेंगे। अष्टक वर्ग में जाकर अगर हमारे 22 अंक से कम है तो परेशानी होगी वैवाहिक जीवन में, और 22 अंक से लेकर और 27 अंक तक है तो कम परेशानी होगी, और 27 से लेकर 30 अंक तक है तो नॉर्मल वैवाहिक जीवन होगा, और 30 अंक से अगर जितने भी ज्यादा अंक हों तो वैवाहिक जीवन जो है बहुत अच्छा होता है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना है कि हमारे 7वें घर का जो नंबर लिखा हुआ है उसका मालिक हमारे, मान लो हम सुख में देख रहे हैं तो 3, 5, 7, 9, 11 जिस भी घर में कनेक्शन बना रहा हो तो उसी घर के हमें अंक देखने हैं। उसी प्रकार से जो परेशानी दे रहा है 4, 6, 8, 10, 12 उसी घर के हम नंबर उसमें देखें, तो इसको आप जो है अपने अष्टक वर्ग के कुंडली में जाकर देख सकते हैं। तो साथियों मैं आशा करता हूं मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से इसको बताने की कोशिश करी है। अगर आपको फिर भी कोई परेशानी इसमें लगे अपने वैवाहिक जीवन में देखने में, इसमें मैंने आपको बताया कि जिनकी शादियां हो चुकी हैं वो भी इस रूल को अप्लाई करके देख सकते हैं कि हमारा जीवन क्या ये कैसा चल रहा है, और क्या हमारा ये जो मैंने आपको रूल बताया ये कितना आप इस पर लागू करता है। और जो अभी नवयुवक या नवविद्या जो शादी के लिए रेडी हैं वो भी अपने वैवाहिक जीवन को इस प्रकार से देख सकते हैं। तो साथियों इस तरह के वीडियोस आप देखने के लिए महर्षि ज्योतिष केंद्र के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी आपकी क्वेरी हो आप बेझिझक आप मेरे से फोन करके भी पूछ सकते हैं, और आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो साथियों फिर मिलता हूं किसी अन्य वीडियो के साथ में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।